ठीक है, आज आ गया हूँ एक और बेहतरीन बुक के साथ, कहानी के साथ। इस कहानी में एक लड़का होता है 20-22 साल का। उसकी आंखों में बहुत सारे ख्वाब होते हैं, दुनिया जीतने की चाहत होती है। उसने बहुत सारे सपने देखे होते हैं, कैसे वो ज़िंदगी जिएगा, कैसे क्या करेगा। इस चाहत में उस लड़के ने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? घर पे पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी चाहत दुनिया देखने की बहुत ज़्यादा थी। इसलिए उसने भेड़ चराने का काम चुना, जिससे वो काम भी कर सके, पैसे भी कमा सके और दुनिया को देख भी सके। ये काम उसके सारे परिवार की रजामंदी से नहीं चुना उसने। ये जब काम वो चुन रहा था तो उसके सभी परिवार वाले नाखुश थे, लेकिन उसने ये काम चुना क्योंकि वो दुनिया को देखना चाहता था अपनी आंखों से। ठीक है, इस कहानी में उस लड़के का नाम सेंटियागो रहता है। सेंटियागो एक दोपहर अपनी भेड़ों को चरा रहा होता है। चराते चराते उसकी कई भेड़ें उसकी नज़र से ओझल हो जाती हैं। उनको फिर वो बुलाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालता है, जिससे वो भेड़ें वापस आ जाए। लेकिन कई भेड़ें होती है जो वापस नहीं आती, तो उनको ढूंढना पड़ता है। उनको ढूंढते ढूंढते सेंटियागो जो चरवाहा है, शाम हो गई। तो उसने सोचा पास ही में एक टाउन है, विलेज है, वहाँ जाते हैं, वहाँ इंतज़ार करते हैं सुबह होने का। क्योंकि रात में अगर खुली जगह पर रुके तो जो शिकारी हैं वो मेरे भेड़ों का शिकार कर सकते हैं, जिससे नुकसान होगा। इसलिए वो पास के टाउन में, विलेज में गया। और वैसे तो वो चरवाहा था, हर जगह घूमता रहता था, जिसकी वजह से हर टाउन में, हर विलेज में उसके दोस्त रहते ही थे। कोई ना कोई दोस्ती यारी रहती ही थी। लेकिन क्या, अभी रात हो चुकी थी, काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए उसे ठीक है अब अच्छे से काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए उसके टाउन के एक पुराना चर्च, मतलब ऐसा समझो कि वो चर्च पूरी तरह से खंडर हो चुका है। उसकी जो छत होती है, सीलिंग होती है, वो गिर चुकी है। जो खिड़की दरवाजे वो टूट चुके हैं। जो भी मूर्तियाँ होती हैं, कई सारी मूर्तियाँ अंदर पड़ी होती हैं। पूजा पाठ के जो सामान होते हैं वो पड़े होते हैं, पर कोई वहाँ इंसान नहीं होता या जानवर भी नहीं होते। इतनी मतलब ऐसी जगह थी वो। वहाँ पे वो जाता है उस चर्च के अंदर, लेकिन जो चर्च का ग्राउंड था वो अभी भी ठीक था। रुकने के लिए कोई राहगीर आए वहाँ रुक सकता था। हालांकि वो भी गंदा ही था, वहाँ पे लोग कचरा फेंक के जाते थे, और जानवर वगैरह कभी आते तो वहाँ तो बाथरूम भी कर देते थे। थोड़ी गंदगी तो थी, लेकिन जब कुछ ऑप्शन ना हो तो रुकने का बेस्ट ऑप्शन था। चर्च के अंदर 2-3 पेड़ भी थे, जिससे हरियाली बनी रहती थी, ठीक ठाक था। लेकिन चर्च पूरी तरह से टूट चुका था, वो किसी काम में आने वाला नहीं था। इस तरीके का था चर्च। अब जब रात हो गई तो सेंटियागो जो चरवाहा है, लड़का है अपना, जो कहानी का हीरो है, वो अपनी भेड़ों को लेके वहाँ पहुँचता है। अपनी भेड़ों को, जो बाउंड्री होती है चर्च की, जो दरवाज़ा होता है, जैसे भेड़ें सारी अंदर चली जाती है, वो दरवाजे पे एक लकड़ी का बड़ा सा फट्टा रख देता है, जिससे कोई बकरी रात में बाहर न चली जाए। क्योंकि टाउन के अंदर शिकारी तो होते नहीं, शिकारी जो होते हैं वो खुले एरिया में होते हैं, जंगल एरिया में होते हैं। टाउन के अंदर क्या, अभी इंसानी बस्ती है, तो इंसानी बस्ती में जंगल जानवर जो जानवर होते हैं वो आना बहुत कम पसंद करते हैं, क्योंकि
इंसान टॉप पे होते हैं और मतलब टॉप के शिकारी है। शिकारी मतलब इनसे ऊपर कोई नहीं। इंसानों ने पूरी दुनिया पर राज कर रखा है, अपना दबदबा बना रखा है और बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्या बताऊँ। इसलिए वो जानवर खुद ही घृणा करते हैं इंसानों से, वो आते नहीं। लेकिन फट्टा रखना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार क्या होता है, बकरियाँ इतना कुछ सोच नहीं पाती, मेरा मालिक यहाँ है तो मुझे यहाँ रुकना चाहिए। इसलिए उनके दिमाग में कुछ होता है कि घूमना है, आसपास की चीज़ें देखने हैं, उस कारण वो चर्च से बाहर निकल सकती है। उससे होता क्या है कि वो चर्च से बाहर निकलने के बाद वो वापस नहीं आ सकती। जैसे डॉग होते हैं वो वापस आ सकते हैं, वो नहीं आ सकती, वो फिर आगे बढ़ती ही चली जाएगी। इसमें होता क्या है कि एक बार जब जानवर खो जाता है तो उसको ढूंढने में काफ़ी समय लग जाता है, तो बहुत दिक्कत की बात है। हालांकि वो मिल जाती है लेकिन काफ़ी समय लग जाता है और बीत जाता है। इसलिए इससे अच्छा क्यों रिस्क लेना। इसलिए सेंटियागो ने लकड़ी का फट्टा लगा दिया और वो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने सारी भेड़ों को एक साइड कर दिया और एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और सोचने लगा अपनी भेड़ों के बारे में और जो उसने फैसला लिया था दुनिया को देखने के बारे में। वो दुनिया को तो देख ही रहा था, जो उसने सपना था वो तो पूरा हो ही रहा था उसका। साथ ही साथ भेड़ों को वो बेचता था और पैसे भी कमाता था। बहुत अच्छी चीज़, बहुत बढ़िया, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अब होता क्या है, रात हो गई है, अंधेरी रात है, चांद भी नहीं दिख रहा है। पेड़ के नीचे उसने क्या किया, अपनी एक झोली में से एक पतला सा किताब निकाला और किताब को अपने सर के नीचे रख के लेट गया। फिर सोचने लगा, काश मैं इस पतली किताब की जगह मोटी किताब ले लेता। अगर किताब और मोटी होती तो मुझे नींद और अच्छी आती। वो यही सोचने लगा। और जो मोटी किताबें होती हैं वो टाइम पास भी अच्छा करेंगे। अगर ज़्यादा उसमें कहानियाँ रहेंगी, लिखावट रहेगी तो टाइम पास भी अच्छा होगा। ये सोचने लगा। सोचते सोचते वो सो गया। अब कहानी का मेन चीज़, जिस पे कहानी टिकी हुई है, वो चीज़ आती है। कहानी की मेन चीज़ ये है कि जब वो सो रहा होता है, गहरी नींद में होता है, तो उसे एक सपना आता है। और सपना में जैसे ही वो सपना पूरा होने वाला होता है, उससे पहले ही उसकी नींद खुल जाती है। और वो सपना क्या होता है पता चलेगा, क्योंकि मेन कहानी का यही है, पॉइंट ही यही है। कहानी जो उसका सपना था, और सपने को किस तरीके से उसने क्या किया, क्या चीज़ें उसने फेस की, वो सारी चीज़ें पता चलेगी। अब नींद उसकी खुल गई। नींद खुलते ही वो सोचने लगा ये कैसी कहानी थी। फिर सोचा कि सुबह का सपना है, पता है कब हो चुकी थी, ये 4-5 बजे की बात हो चुकी थी सुबह की। फिर सोचा उसने 4-5 सुबह की जो बातें होती है वो सच भी होती हैं, होगी या नहीं होगी। इस संकट में पड़ा रहता है, धीरे धीरे सुबह होने लगती है। तो फिर उस चीज़ को वो हटा देता है साइड, क्योंकि उसके दोस्त ने बताया था कि यहाँ पर एक मर्चेंट रहता है जो भेड़ की जो बाल होती है उसको वो खरीदता है, ठीक है। लेकिन वो जो मर्चेंट है वो बड़ा ही ढीठ टाइप का, कंजूस टाइप का है। मतलब जैसे बनिया आदमी नहीं होते, बनिया तो मैं भी हूँ, मतलब उस टाइप का होता है, ठीक है। वो जब भी तुम अपनी भेड़ लेके जाओगे तो वो आपसे भेड़ों को अपने सामने उनके जो बाल हैं उनको कटवाता है, फिर खरीदता है। वो सिर्फ भेड़ के बालों को नहीं खरीदता है। आप चाहोगे कि उसको बेच दो ऐसे, तो वो नहीं लेने वाला, वो अपने सामने कटवाएगा। इतना ढीठ है वो। अपनी भेड़ों को निकलता है उनके बाल बेचने के लिए, क्योंकि अब पैसा भी चाहिए, घूमता ही रहेगा। फिर हो गया, फिर भेड़े तो घास खा ले रही हैं। अब इंसान है, उसको तो पैसा चाहिए खाने के लिए, ठीक है। अब वो वहाँ पे पहुँचता है मर्चेंट की शॉप पे, दुकान पे, और क्या बोलते हैं दुकान को, पता नहीं क्या बोलते हैं, दुकान ही बोलते हैं हिंदी में तो, ठीक है। वहाँ पे पहुँचता है, मर्चेंट से बोलता है कि मुझे मैं भेड़ लाया हूँ, अगर आपको उनके जो बाल
की रिक्वायरमेंट हो तो आप बताइए। तो उस टाइम क्या होता है, मर्चेंट की दुकान पे भीड़ होती है, तो उसने बोला अभी वेट करो, बाहर खड़े रहो, मैं आता हूँ। बाहर कभी कभी आपने देखा होगा कि घर होता है, घर के सामने एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी से आदमी ऊपर जाता है। कई लोग के घर में क्या अंदर से सीढ़ी होती है, कई लोग के क्या बाहर से ही सीढ़ी होती है, बाहर से ही आप छत पे जा सकते हो। तो क्या करता है, भेड़ों को अपनी खड़ी कर देता है और सीढ़ी पे जाके बैठ जाता है, ठीक है। सीढ़ी पे बैठता है और जो उसके झोले में किताब थी उसको निकाल लेता है, क्योंकि अब क्या करें, मोबाइल वगैरह तो था नहीं उस टाइम पे, उतना आविष्कार हुआ नहीं था। तो टाइम पास का वही होता है पहले टाइम पे कि किताबें पढ़ो, बस टाइम पास हो जाता है। उसने किताबें निकाली और पढ़ने लगा। इतने पीछे से एक लड़के की आवाज़ आती है, लड़की की। मुझे नहीं पता था चरवाहे भी पढ़ सकते हैं। ये सुनते ही सेंटियागो ने पीछे देखा, अपने कहानी के हीरो ने पीछे देखा कि एक लड़की है जो ये बोल रही है। धीरे धीरे उन लोगों ने बातचीत शुरू कर दी। वो लड़की कई सारी चीज़ें उससे पूछती रहती, तुम कहाँ घूमते हो, कैसे हो, क्या नाम है तुम्हारा, कैसे तुम घूमते रहते हो, तुम क्या करते हो। ये सारी चीज़ें सेंटियागो बताता रहा कि मैं यहाँ घूमता हूँ, ऐसे करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। पर कुछ देर बाद लड़की ने एक सवाल पूछा कि तुमने ये किताबें पढ़ना सीखा कहाँ से, ठीक है। पहले तो सेंटियागो ने सोचा, जो चरवाहे ने सोचा कि बता दूं, फिर सोचा कि लड़की नहीं समझेगी कि मैंने कैसे किताबें पढ़ना सीखा, और मैं उसको क्या बताऊं, साफ सीधी बात, मतलब वो नहीं बताना चाहता था, वो उस बात को काट गया, ठीक है। फिर लड़के ने पूछा कि तुमने ये जो पैशन है, जो ये काम है, ये चरवाही का काम क्यों चुना। तो उसने बताया कि मुझे दुनिया घूमनी है, दुनिया देखना है, ये सारी चीज़ें उसने बताई। इतना बताते ही जो मर्चेंट था वो आ गया और उसने बाल वगैरह कटवाया भेड़ की और पैसे वगैरह दिए। सेंटियागो को बोला ठीक है पैसे मिले, अब निकलो भाई, और क्या, बाल बेचने आए थे, बाल बेच दिया, अब निकलो इधर से। उसने बाल बेचा और जाने लगा। लेकिन जब वो जा रहा था तो उसे लगा नहीं कि उसे जाना चाहिए, उसे लगा काश मैं यहीं रुक जाता, काश समय रुक जाता। क्यों? क्योंकि वो लड़की उसे पसंद आ गई थी, उस लड़के के साथ उसे बात करना बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठीक है। और पर लेकिन जाना तो था ही, क्योंकि मर्चेंट गांव का, टाउन का जाना वाना आदमी था। ज़्यादा चपड़ करेगा तो लट्ठा बजेगा और जो भेड़ वेड़ सब जाएगी, गांव वाले सब पका खा जाएंगे भेड़ वेड़, तो निकलना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। अब वो निकल गया वहाँ से। 1 साल बीतने को आए। मर्चेंट जो चरवाहे लोग होते हैं वो लगभग एक जगह टिकते ही नहीं, वो लोग टाउन टू टाउन घूमते रहते हैं। लगभग 1 साल बीतने को आए। अब वो वापस उसी का घर पे था, वो उसी टाउन में वापस जाने को था अपनी भेड़ों को लेके, ठीक है। पर जैसे ही वो उस टाउन के पास में गया, उसे पुरानी बातें याद आने लगी, उस लड़की की बातें, उस लड़की जो उसने बात किया था, क्या क्या उसने बातें की थी। फिर उस अपने मनी में अलग अलग चीज़ें सोचने लगा, क्या वो लड़की मुझे याद करती होगी या मुझे भूल गई होगी, क्या मर्चेंट ने उसकी शादी करवा दी होगी किसी और लड़के के साथ जिसके पास मुझसे ज़्यादा भेड़ें हों। उसको लग रहा था कि भेड़ों से ही उसकी लड़की की शादी होगी, जबकि मर्चेंट है तो हो सकता है मर्चेंट से, लेकिन क्या ढीठ आदमी है, मतलब सोच रहा था काश ऐसा हो गया, हो सकता है, ऐसी चीज़ें सोच रहा था। सोचते सोचते वो टाउन के पास फिर से पहुंच गया। वो जो पुरानी खंडार वाली चर्च थी, वो चर्च अभी भी खंडार, कोई मतलब नहीं, कोई जीव नहीं, पेड़ भी वैसे ही था, वैसे ही थे, कचड़े पड़े ग्राउंड में, ठीक है। फिर उसने वही किया, उस चर्च के अंदर गया और उस पेड़ के नीचे जाके लेट गया। इस बार उसने मोटी वाली किताब ली थी, मानना पड़ेगा, पक्का बहानेबाज था, पक्का कामचोर था, कैसे टाइम पास करा जाए। मोटी वाली किताब ली थी और उस पेड़ के नीचे जाके मोटी किताब को रखा उसने और उसके ऊपर सर रख के सो गया।
ठीक है। इस बार फिर से, पहले उसको कभी सपना नहीं आएगा, उस चर्च में उस पेड़ के नीचे फिर से उसको वही सपना आया। ठीक है। सपने में क्या था, फिर से वो सपना था, वो फिर से पूरा नहीं हुआ, वो फिर से उतने पे आधे पे ही रुक गया और वो उसकी नींद खुल गई। उसे लगा कि यार ये चर्च वाला एरिया है, पूजा पाठ वाला एरिया, यहाँ पे ऐसी क्यों आ रही, कोई जादू टोना करके गया है कि भूत वगैरह करके गया है, यही सपना बार बार क्यों आ रहा है। ये सोचते सोचते फिर उसने भेड़ों की तरफ देखा। बोला कि यार मैं इतना परेशान हो रहा हूँ सपना देख देख के, इन भेड़ों को देखो, इनका काम खाली है चरना, खाना, हगना, इनको कोई काम नहीं है। मैं जिधर ले जाता हूँ उधर चली जाती है, अगर मैं ना रहूँ तो फिर लोग क्या होगा, कई लोग खाली खाना है पीना है बस। अगर मैं इनको छोड़ भी दूँ तो ये लोग पक्का कहीं ना कहीं इधर उधर निकल जाएंगे। फिर उसके बाद उसने ऐसे ही, पता नहीं उसके मन में क्या है, उसने किताब उठाई और अपनी बकरियों को, उनके उसने नाम रखे थे हर एक बकरी को, उस बकरियों को बुलाया उसने और अपनी किताब थी उसको सुनाने लगा, जैसे कि लोग बकरियां उसकी बातें समझती है, ऐसा समझ के। मतलब अजीब ही टाइप था। चल ठीक है, कहानी है, चल रहा है। और सुनाते सुनाते सुबह हो गई। ये चीज़ उसको खाए जा रही थी कि यार वो लड़की जो थी वो होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें उसको बार बार याद आ रही थी। तो उसने सोचा कि गांव में एक बूढ़ी अम्मा है जो जादू टोना करती है, हाथ वाथ देख के बताती है भविष्य कि आगे आपके क्या होगा। उनसे पूछा जाए कि आगे क्या होने वाला है, जो मेरा सपना है उसके बारे में पूछो, उस लड़की के बारे में पूछो। उसने ये पहले बेहतर समझा कि पहले वहाँ जाके मैं सारी चीज़ें पता कर लूँ। वो गया उस बूढ़ी औरत के पास, और उसकी जो बकरियाँ थी गांव में, टाउन में, क्योंकि सुबह हो चुकी तो उसके कई सारे दोस्त थे, तो उनके दोस्त के घर पे जो बाड़ा होता है जानवर को रखने का, वो खाली पड़ा था एक दोस्त का। तो उसने दोस्त से पूछा, उस दोस्त ने बोला कि नहीं रख ले, कोई दिक्कत नहीं। उसने अपनी भेड़ें वहाँ रखवा दी और वो बूढ़ी औरत के पास निकल गया। बूढ़ी औरत का घर पूरी तरीके से मतलब लग ही रहा था, वो पूजा करती है, कुछ जादू टोना करती है, हर जगह मूर्तियाँ पड़ी हुई थी, माले, धूप अगरबत्ती, जो भी होता है, नींबू वगैरह समझ लो। हालांकि वो लोग क्रिश्चियन थे, लेकिन वो लोग में भी मोमबत्ती वगैरह लगती है और प्लस वगैरह जो ऐसे करके रहता है, उस पर मेरा यसु यसु, ठीक है, समझ गए, मेरा यसु यसु, उसकी मूर्ति रहती है। क्या नाम था यार यसु का, जीसस, इंग्लिश में तो जीसस ही बोलता है, हिंदी में जीसस यसु यसु करते। गाना भी मस्त है यसु यसु, ठीक है। अब वहाँ पे पहुँचा, लेकिन उसने क्या ऐसे लोगों के बारे में सोचा था सेंटियागो ने, हालांकि नाक जाम हो गया, ठंडी का सीजन चल रहा है ना। सेंटियागो ने सोचा कि यार ये लोग जो पहले ये लोग थे बड़े ही बदनाम है कि ये लोग बच्चे चुराते हैं और धूप निकल रही है, देखना है कैमरा होगा कि नहीं, घूमेगा कि नहीं घूमेगा पता नहीं। चलो मैं कहानी सुना देता हूँ, लास्ट में दिखाऊँगा। बहुत मस्त सनराइज हो रहा है, ठीक है। मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठंडी में, ठंड लग रही बहुत तेज, ठीक है, ठंडी बहुत तेज है। अब उस बूढ़ी औरत को उसने देखा, पर वो अब तो आ चुका था उसके घर में। बूढ़ी औरत ने उसे देखा, बोला क्या काम है, क्या काम है, नल्ले बता क्या काम है। उसने बताया नहीं, अपना हाथ दिया उसने कि ले मेरा हाथ देख। बुढ़िया ने अपना, उस बूढ़ी अम्मा थी, उसने उसका हाथ पकड़ा और देख रही थी। जैसा वो ज्योतिषी लोग चूरन देते वैसे ही भी वही कर रही थी। ओ हो ऐसी ऐसी आवाज़ निकाल रही थी।
जो हाथ देखने वाले नहीं होते, ज्योतिषी बोलते, क्या बोलते वो लोग, ऐसी ऐसी चीज़ें। पर वो जो उन लोग के बारे में उसने सुना था कि ये लोग लोगों को पकड़ लेते हैं और उनसे साथ जादू टोना करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। उसकी वजह से सेंटियागो बहुत ही डरने लगा, डरते डरते इतना डरने लगा कि उसके हाथ कांपने लगे, समझ में आया। और बूढ़ी औरत ने ये महसूस कर लिया, जैसे उसको लगा कि बूढ़ी औरत ने महसूस कर लिया, उसने अपना हाथ खींच लिया और बोला नहीं, मुझे नहीं करवाना, मैं तो जा रहा हूँ भैया, मैं तो, मुझे करवाना ही नहीं है, ठीक है, साफ सीधी बात है। पर बूढ़ी औरत ने कहा कि ठीक है, नहीं करना है, जाओ फिर। यहाँ क्या खोदने आए हो, लहसुन प्याज चाहिए आपको, यहाँ आए क्यों? फिर वो सोचा कि अभी जाऊँ क्या, अभी बता ही देता हूँ। फिर बूढ़ी औरत पीछे को मुड़ के जाने लगी, बोली जाओ, मैंने बहुत टाइम दे दिया, अब निकलो इधर से, मेरा टाइम ख़राब मत करो। तो फिर सेंटियागो ने बताया सपने के बारे में। अब सपने के बारे में बताता हूँ क्या सपना था, ठीक है। सपना ये था कि वो जब सोता था तो एक छोटी सी लड़की उसके बकरियों के पास आ जाती थी और उनके साथ खेलने लगती थी। उनसे वो डरती ही नहीं थी। वैसे तो बकरियों के पास उतना भी, अरे बकरियां भेड़ों के पास उतना भी कुछ हानिकारक और ख़तरनाक नहीं होती भेड़ें, लेकिन फिर भी मतलब बच्चे थोड़ा बहुत डर सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी भेड़ें थी। बच्चे भी बेबी क्या बोलते हैं, सिप बोलते हैं, सिप माने भेड़ होता है, पता नहीं क्या होता है, बच्चे को शायद पी से कुछ बोलते हैं। तो मतलब वो क्या करती थी, बच्ची खेलती थी उनके साथ बातचीत करती थी। ये चीज़ सेंटियागो बहुत अजीब लगती थी, बुरी लगती थी। तो सेंटियागो क्या करता था, उस बच्ची को भगाता था कि भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल, दूर। पर क्या हुआ, जब वो भगाता था तो बच्ची उसके पास आती और बोलती कि इजिप्ट में जो पिरामिड है, उससे साथ बात करती और कहती इजिप्ट में जो पिरामिड है, उस पिरामिड के अंदर एक खजाना गड़ा हुआ है। और जैसे ही वो लड़की उस खजाने के बारे में बताती कि ये यहाँ पे हो, यहाँ पे खजाना है, यहाँ पे जाओगे तो आपको खजाना मिलेगा, वैसे ही उसका सपना टूट जाता। ये था उसका सपना। ये सपना उसने बूढ़ी औरत को बताया और काफ़ी देर हो गई। मैं अगले पार्ट में पूरा कवर करूँगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, बाय बाय।